स्टूडेंट नीटपीडिया पे आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है और एमसीक्यूज इससे आना ही आना है। आप देखेंगे काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ अगर हम बात करें पीवाईक्यूज की, ठीक है, आपके ऐप में नीटपीडिया पे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ये सारा एमसीक्यूज दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के लेक्चर्स भी वहां पे दिए हुए हैं। ओके, नाउ सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, टॉपिक है हमारा आज का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन है क्या, ठीक है, सर्कुलेशन है क्या और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। नाउ सर्कुलेशन जो है एक पूरा सिस्टम है और एक मैकेनिज्म है जिससे थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, आपका लंग ऑक्सीजन लेता है, ब्लड को पहुंचाता है, उसके बाद पूरा ब्लड जो है पूरे बॉडी को, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है। ना आप खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके जाता है, डाइजेशन होता है, वहां से डाइजेस्टेड फूड को यस ब्लड एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी पार्ट को पहुंचाता है। ना पूरे बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स जितने आपके सेल्स हैं, कंटिन्यूअसली ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं या बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एक सेल से ये पूरा सिस्टम कैलकुलेट करके आपके किडनी के पास पहुंचाता है और किडनी आपका यूरिन के थ्रू इसको बाहर भेज देता है, ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। यस, आपका हार्मोन सिक्रेट हो रहा है कहां पे, यस पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन काम करता है कहां, ओवरी पे। कैसे, यस हार्मोन जो होता है सिक्रेट होता है ब्लड सर्कुलेशन में, उसके बाद ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ओवरी के पास। ओके, या ओवरी से नेगेटिव फीडबैक भेजना है तो वहां से कुछ केमिकल सिक्रेट होंगी, आपके ब्रेन के पास जाएगा, वहां पे उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। दैट मींस अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन जो है, यस मेन फंक्शन जो है इसका क्या है बोलिए, यस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ना अब ये सब्सटेंसेस जो हो सकता है, यस सब्सटेंसेस जो हो सकता है यूजफुल मटेरियल भी हो सकता है, यस यूजफुल मटेरियल भी हो सकता है या वेस्ट भी हो सकता है, ये वेस्ट भी हो सकता है। नाउ वेस्ट को जो होगा कलेक्ट करके सारे सेल से या सारे बॉडी पार्ट से किडनी के पास भेजेगा सो दैट एक्सक्रीट हो जाए, और एसेंशियल सब्सटेंस लाइक यस हार्मोन्स है या आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या आपका ऑक्सीजन है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिफरेंट सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, इसकी इवोल्यूशन की बात करें, पहले जो था सिंपल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन पाया गया। यस प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो थे, यस पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें सिंपल सिस्टम पाया गया, लाइक सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक यस सिलेंट्रेट या स्पॉन्जेस। आपने देखा होगा एनिमल किंगडम ने आपने पढ़ा था, यस इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। यस इस तरह से पोर्स होता है बाय मींस ऑफ वाटर, ठीक है। उस समय ब्लड और लिम्फ का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते थे, पानी का ही सहारा लेते थे फॉर द पर्पस ऑफ सर्कुलेशन, बाद में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, यस बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। नाउ देखिए, जैसा डिस्कशन हमको करना है एनसीईआरटी पैटर्न पे चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे एमसीक्यूज, अभी आपके जो नए पैटर्न है एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो उसके बाहर नहीं जाना है, तो अपना हम उसी में दायरा रखेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं, उसी में जो एडवांस सर्कुलेशन है वो दो तरह का, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, मोर एडवांटेजियस है, क्यों, ओपन से, ठीक है। ये दो तरह का सर्कुलेशन पढ़ना है, पहले आप देखिए समझिए ये ओपन और क्लोज सर्कुलेशन है क्या, ये ओपन और क्लोज सर्कुलेशन है क्या। एक सर्कुलेशन आपका ओपन सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन है आपका क्लोज सर्कुलेशन है।
जरा आप बात को समझने की कोशिश करिएगा, जरा आप बात को समझने का कोशिश करिएगा। ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है? ओपन सर्कुलेशन में देखें, ओपन सर्कुलेशन में देखिए यहां पे एक पंपिंग स्ट्रक्चर होगा, एक पंपिंग स्ट्रक्चर होगा जो कि ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बाय मींस ऑफ एक वेसल्स, ये एक ओपन स्पेस में, ये ओपन स्पेस में आके खुलेगा, ये एक ओपन स्पेस में आके खुलेगा, ओके। और उसके बाद यहां से ये बाय मींस ऑफ ब्लड वेसल्स रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये जो पंपिंग ऑर्गन आप देख रहे हो, यहां पे ये जो है, यहां पे जो फ्लूइड को क्या करेगा, ये पंप करेगा। यस, ये क्या कर रहा है? फ्लूइड को बोलो, पंप कर रहा है, फ्लूइड को ये पंप कर रहा है। और यहां पे फ्लूइड आ रहा है जो कि बॉडी फ्लूइड है, मान लीजिए अगर ब्लड है तो ब्लड आ रहा है। और इसके सारे ऑर्गन्स जो होंगे, सारे जो ऑर्गन्स होंगे वो इसी कैविटी में होंगे, वो इसी कैविटी में होंगे। नाउ दिस कैविटी इज नोन एज, दिस कैविटी इज नोन एज हीमोसील, दिस कैविटी इज नोन एज, दिस कैविटी इज नोन एज व्हाट? हीमोसील, दिस कैविटी इज नोन एज व्हाट? हीमोसील, ओके। हीमोसील बोलते हैं इसको, या कई लोग इसको साइनुसिस भी बोलते हैं, कई लोग इसको साइनुसिस भी बोलते हैं, कई लोग इसको साइनुसिस भी बोलते हैं। नाउ देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। बाय मींस ऑफ ब्लड आया, दैट मींस आप अगर देखेंगे टिश्यू हो या ऑर्गन हो, टिश्यू हो या ऑर्गन हो, यस, टिश्यू हो या ऑर्गन हो, टिश्यू हो या ऑर्गन हो, comes in direct contact of blood, comes in direct contact of blood, ब्लड के डायरेक्ट संपर्क में आता है, ब्लड के डायरेक्ट संपर्क में आता है। नाउ क्लोज सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, या यहां पे भी आपका एक पंपिंग ऑर्गन होगा, पंपिंग ऑर्गन होगा, और इस तरह से यहां पे भी वेसल निकलेगा, लेकिन ये वेसल डिवाइड करके माइन्यूट कैपिलरीज बनाता है और फिर वापस चला जाता है, फिर वापस चला जाता है। और ऑर्गन्स जो होंगे यहां पे, ऑर्गन्स और टिश्यू जो होंगे वो बाहर रहते हैं, ऑर्गन्स और टिश्यू जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। दैट मींस यहां पे जो ब्लड है, यहां पे जो ब्लड है, यहां से जाते हुए अगेन रिटर्न बैक कर गया। दैट मींस यस, टिश्यू और ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आया। तो सर बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आपका अगला क्वेश्चन यही होगा ना, सर इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा कैसे? मान लो अगर ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है तो ऑक्सीजन इसको मिलेगा कैसे? तो देखें यहां पे एक और फ्लूइड होता है, यहां पे एक और फ्लूइड पाया जाता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज यस टिश्यू फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज टिश्यू, that fluid is called as what? Tissue fluid, that fluid is called as what? Tissue fluid, ठीक है। और नाउ ये आपका ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, ये आपका ऑर्गन्स है, टिश्यूज है। that means ये जो फ्लूइड है, this fluid is called as what? Tissue fluid। नाउ अब देखो क्या होगा, कोई भी न्यूट्रिएंट, मान लो ऑक्सीजन को यहां से यहां आना है तो पहले टिश्यू फ्लूइड में आएगा, और टिश्यू फ्लूइड के बाद फिर वो सेल में जाएगा। ये जो एक्सचेंज होगा बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन होगा, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन होगा, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन होगा। और देखें अगर मान लो CO2 प्रोड्यूस होता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन जाएगा, पहले टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, टिश्यू फ्लूइड से फिर ब्लड में चल जाएगा, और ब्लड वापस लेके इसको चला जाएगा। इस तरह से होगा। दैट मींस आपने देखा टिश्यू जो होगा ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, और ये जो फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड इसीलिए बीच का काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मिडिल मैन, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मिडिल मैन। इसको हम लोग मिडिल मैन के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मिडिल मैन। समझ में आया? तो ये हुआ ओपन और क्लोज सर्कुलेशन। ना ओपन और क्लोज सर्कुलेशन का एग्जाम्पल क्या है वो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है। नाउ देखें ओपन सर्कुलेशन जो है, आप पबजी खेलते होंगे, ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन आता है, आप लोग जब आपका बुलेट्स खत्म हो जाता है तो आप अपने फ्रेंड से क्या मांगते हो? AMO मांगते हो ना, ठीक है। उसी ट्रिक पे आपका ये ट्रिक बेस्ड है, AMO से क्या हो गया भैया? आर्थ्रोपोडा
मोलुस्का में सर्कुलेशन ओपन होगा, ठीक है। या बोल सकते हो ओपन आर्म, ठीक है, अपनी बाहों को खुली रखो, ठीक है, ओपन आर्म, ठीक है, ओपन आर्म। या दूसरा ट्रिक है ओपन आर्म। ओपन मतलब क्या हो गया, ओपन, आर से हो गया ऑर्थोपोडा, एम से हो गया मोलुस्का। नाउ क्लोज सर्कुलेशन कहां पाया जाएगा, क्लोज सर्कुलेशन जो होगा यस कहां पाया जाएगा, बोलिए एनालिड्स एंड कॉडेट्स में, एनालिड्स एंड कॉडेट्स में, ओके, एनालिड्स एंड कॉडेट्स में। जरा चलिए फटाफट एक बार फिर से देख लीजिए, ओपन क्लोज सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। ओपन में ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है टिश्यू, यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये क्लोज्ड, यहां पे वेसल्स है, यहां पे मिडिल मैन इन्वॉल्व है, टिश्यू फ्लूइड, यहां पे कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। ये कहां पे पाया जा रहा है, ऑर्थोपोडा मोलुस्का में, ये एनालिड्स एंड कॉडेट्स में पाया जा रहा है। इज इट क्लियर, सारा एमसीक्यूज यहां से आपका हो जाएगा। नाउ जरा एक बात देखिए मेरी, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसको पहले हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बनाते हैं, फिर आपसे ये डिस्कस करते हैं। ना ये जो क्लोज सर्कुलेशन है, ये जो क्लोज सर्कुलेशन है मोर एडवांस है, क्यों मोर एडवांस्ड है, क्यों, एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है मोर एडवांस है, क्यों, बिकॉज इट कैन बी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड। एडवांटेजियस क्यों है, बिकॉज इट कैन बी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिसाइसली, इट कैन बी प्रिसाइसली कंट्रोल। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात को समझने की आप कोशिश करिए, ठीक है। नाउ हमारे बॉडी में बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। नाउ अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सारे ऑर्गन्स के लिए अलग अलग ब्लड वेसल्स हम बना दें, तो किसी को हम ज्यादा ब्लड दे सकते हैं, किसी को कम ब्लड सकते हैं। मान लीजिए ब्रेन को ज्यादा ब्लड है तो ब्रेन को हम लोग ज्यादा ब्लड भेज सकते हैं। सो इट इज मोर एडवांटेजेस, क्योंकि हम इसको प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं, किस ऑर्गन को कितना ब्लड भेजना है, किस ऑर्गन को कितना ब्लड भेजना है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ देखिए डिटेल में जो हमको डिस्कस करना है वो कॉडेट का हार्ट डिस्कस करना है। कॉडेट में, कॉडेट्स की अगर हम बात करें, इसमें जो हार्ट पाया जाता है वो मस्कुलर हार्ट पाया जाता है। कैसा हार्ट पाया जाता है, बोलिए, यस, मस्कुलर हार्ट, ठीक है। नाउ इसका इवोल्यूशन जो है धीरे धीरे हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे हुआ है। पहले जो इवोल्यूशन हुआ था, यस, फीसिस में हुआ था, दैट इज 2 चेम्बर्ड हार्ट, यस। उसके बाद फिर इवॉल्व होते होते 3 चेम्बर्ड हार्ट बना, 3 चेम्बर्ड हार्ट बना, ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट बना। फिर धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ, फिर बना आपका, यस, 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट। ध्यान दीजिए मेरी बात को, यहां पे बीच में एक और स्टेज है जिसमें 3.5 चेम्बर हार्ट पाया जाता था, जो कि रेप्टाइल्स था। दैट मींस वेंट्रिकल वाज पार्शियली डिवाइडेड। सो ये कितना चेम्बर्ड है भैया, यस, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड, 3.5 चेम्बर्ड, और यहां पे 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। यहां पे यस 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहां पे यस राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ध्यान रखिएगा, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। यहां पे 3.5 चेम्बर्ड है, यस, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल है। यहां पे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जा रहा है। नाउ अब जरा थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिए, यहां पे जो होगा, यस, इसकी बात कर रहे हैं किसके हम लोग, यस, 2 चेम्बर्ड हार्ट की, जो कहां एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मछलियों में ये पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। अब वही एग्जाम में आपके व्हेल्स भी देगा, डॉल्फिन भी देगा, जो कि मैमल्स के अंदर इंक्लूडेड है, और उसके अंदर जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। ओके, जरा ध्यान रखिए, अभी एक सेक्शन में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। नाउ तो ये देखें, यहां से ब्लड निकलेगा, यहां से ब्लड निकलेगा, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ध्यान रखिएगा, शुरू से आपको बता रहा हूं, यहां पे जो ऑरिकल से मैंने ब्लड निकाल दिया, वेंट्रिकल से निकलेगा। वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड,
या आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड, या इसका एक और नाम जानते हैं, इसका आप बोलते हैं हम लोग इसको यस वीनस ब्लड, वीनस ब्लड, जिसको हम लोग ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा पूरा मेंटेन रखूं, ब्लू लाइन से हर जगह मेंटेन रखूं, ठीक है। या आप लोग, कई लोग बहुत ज्यादा गोरे होंगे, उनके हाथ में दिख रहा होगा, वेंस दिख रहा होगा, यस ये ब्लू कलर का दिखता है। ओके चलें, जरा ये देखें, ब्लू टिंज होता है, पूरा ब्लू नहीं होता। ओके नाउ फिर देखें, ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है कौन सा, इम्प्योर ब्लड। ये इम्प्योर ब्लड धीरे धीरे कहां जाएगा बोलो, यस गिल्स के पास जाएगा। कहां जाएगा बोलो, गिल्स के पास जाएगा। ये मान लो गिल्स हुआ। अब गिल्स के पास जाके ये ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद ये प्योर ब्लड हो जाएगा। प्योर ब्लड होने के बाद फिर ये पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करते हुए अगेन ये ऑरिकल के पास चल जाएगा, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। यहीं पे आपका पूरा बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट मीन्स अगेन ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड है। दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, पूरे हार्ट में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सी ब्लड फ्लो कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज या वीनस ब्लड फ्लो कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं वीनस हार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वीनस हार्ट। और ऐसा सर्कुलेशन जो एक बार में ही, एक बार एंट्री वन एग्जिट हुआ है, वन एंट्री वन एग्जिट हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, एक बार में ही फ्लो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। और ये वीनस हार्ट है, और यहां पे वीनस सर्कुलेशन भी आप बोल सकते हैं। हार्ट में ऑलवेज वीनस ब्लड होगा, हार्ट हैज वीनस ब्लड, हार्ट में वीनस ब्लड फ्लो होता है। जरा एक बात और ध्यान दीजिए आप, यहां पे दो ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर इवोल्यूशन हुआ है। यहां पे हम जरा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये आपका पूरा वीनस सिस्टम है, ये ब्लड लेकर, वीनस ब्लड लेकर कहां पहुंचा, यस राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वीनस ब्लड कहां आएगा बोलिए, यहां पे आएगा। अब यहां से स्टार्ट होगा किसका गेम, पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके कहां पे जाएगा, यस ब्लड को लेके ये लंग्स के पास जाएगा। ये रहा हमारा लंग्स, ये मान लीजिए हमारा लंग्स। अब ऑक्सीजन का क्या होगा बोलिए, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफाई होने के बाद अगेन ये कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। यहां से आने के बाद ब्लड यहां पे आएगा, ठीक है। दैट मीन्स वेंट्रिकल में क्या हो रहा है बोलिए, यस वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, यस मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में ब्लड का क्या हो रहा है बोलिए, मिक्सिंग हो रहा है। दैट मीन्स यहां पे प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड दोनों क्या हो रहा है बोलो, मिक्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होगा, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होगा। अगेन ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। दैट मीन्स एम्फीबिया के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है बोलो, यस आर्टरी से मिक्स ब्लड फ्लो, मिक्स ब्लड फ्लोज। कैसा ब्लड बोलिए, मिक्स ब्लड फ्लोज करेगा। नाउ देखिए, ब्लड का एक बार एंट्री हुआ, एग्जिट हुआ, फिर से एंट्री हुआ, फिर से एग्जिट हुआ, मतलब दो एंट्री दो एग्जिट है, दो एंट्री दो एग्जिट है। दैट मींस को डबल सर्कुलेशन बोलना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे एक बार क्या हो रहा है बोलिए, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जा रहा है, कहां पे, वेंट्रिकल में। सो इट इज कॉल्ड एज इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहां पे एक और टर्म होता है, यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने बोला सिंगल सर्कुलेशन। यस, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्किट हार्ट। कैसा हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, दो एंट्री दो एग्जिट है, दो एंट्री दो एग्जिट है, लेकिन ब्लड मिक्सिंग हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनकंप्लीट डबल। क्या बोलते हैं इसको, इनकंप्लीट डबल। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे,
नाउ अब बात करते हैं यहां पे, अपना बात करते हैं किसका किसका भैया। देखें ये एग्जांपल जो 4 चेम्बर्ड हेड कहां है, यस मैमल्स में है, मैमल्स में है, एम्फीबियंस में है, सॉरी मैमल्स में है, मैमल्स में है, मैमल्स में है और एव्स में है, नॉट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नाउ एक क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल्स के अंदर भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और वेल एंड मैमल्स, वेल एंड मैमल्स, वेल एंड मैमल्स के अंदर, वेल एंड डॉल्फिन, मैमल्स ऑलरेडी है, वेल एंड डॉल्फिन, ठीक है ये बताना था। वेल एंड डॉल्फिन इसके अंदर भी 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। यहां पे देखिए ये आपका मान लीजिए पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, वीनस ब्लड कहां पहुंचेगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में वीनस ब्लड भर गया, आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में वीनस ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल में वीनस ब्लड आ गया तो यहां से बोलिए क्या ओरिजिन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किसके पास ले जाएगा भैया, लंग के पास, आ गया लंग, लंग इसको प्यूरिफाई करेगा, लंग इसको प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई करके इसको रिटर्न कर देगा किसके पास, लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड अगेन कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, अगेन ब्लड यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगेन इस तरह से पहुंचेगा, अगेन इस तरह से पहुंचेगा, यहां पे प्योर ब्लड आ गया, यहां से प्योर ब्लड हो गया। दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है बोलिए, 2 एंट्री है, 2 एग्जिट है, लेकिन ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा है। 2 एंट्री है, 2 एग्जिट है, लेकिन ब्लड का यहां पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या सिंपली डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल या सिंपली आप बोल सकते हो डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है।